ईरान की अमेरिका में घुसकर हमले की रणनीति। अमेरिका में ईरान घुसेगा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। अमेरिका में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की आशंका है। अमेरिका के खिलाफ बड़े साइबर हमले भी हो सकते हैं। डेली मेल के हवाले से खबर आ रही, तो वेस्ट मीडिया कह रहा है कि अब जो कल 2 संदिग्ध ड्रोन देखे गए थे, उसके बाद से अब ये खबर और बड़ी हो गई है। खबर यह है कि ईरान अमेरिका के अंदर घुसकर हमले कर सकता है, साइबर हमले भी कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तब तो अमेरिका बहुत बड़े खतरे में है। तो यूएस पर ईरान के 5 संभावित हमले। पहला तो स्लीपर सेल जो है उसको एक्टिव किया जाए और अमेरिका में हमले करवाए जाएं। दूसरा, साइबर अटैक किए जाएं। तीसरा, जो ऑयल शिपिंग रूट है उसको बाधित किया जाए। चौथा, समुद्री व्यापार पर हमले किए जाएं। और पांचवा, आर्थिक अस्थिरता पैदा की जाए, जो अभी वो कोशिश कर भी रहा है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर है, अमेरिका में ईरानी स्लीपर सेल सक्रिय। देखिए, स्लीपर सेल सक्रिय हो चुका है। तेहरान से स्लीपर सेल को भेजा गया है संकेत। स्लीपर सेल को आगे बढ़ने को कहा गया है। अमेरिका के अहम ठिकानों पर टारगेट की आशंका है। डेली मेल के हवाले से यह खबर है। तो अमेरिका को दहलाने का ईरानी प्लान सुनिए। अब अमेरिका में आईआरजीसी की गतिविधियां बढ़ी हैं। आईआरजीसी इंटेलिजेंस को विशेष टास्क मिला है। ईरानी स्लीपर सेल को एक्टिव किया गया है। अमेरिका के छोटे शहरों में स्लीपर सेल बनाए गए हैं। आतंकी मॉड्यूल तैयार करने के आदेश दिए गए हैं। आतंकी घटना को अंजाम देने का आदेश भी दिया गया है। इसी बीच हाइफा से देखिए एक बड़ी खबर आ रही है। देर रात हाइफा में ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए। हाइफा पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। हाइफा से ही तो अभी आपको मनीष बता रहे थे, वहां पर ईरान ने क्लस्टर बॉम्ब से हमला किया है। हाइफा के आसमान में क्लस्टर बॉम्ब दिखा है। और हाइफा में ईरान के हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। रिहायशी इलाके में जोरदार धमाका हुआ है। हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। और इजराइल के हाइफा में बारूदी प्रहार। हाइफा रिफाइनरी के पास गिरी मिसाइल। देखिए कैसे हाइफा रिफाइनरी के पास ईरान की मिसाइल गिर रही है। और हाइफा में मिसाइल अटैक से तबाही मच गई। रिहायशी इलाके में गिरी है ईरानी मिसाइलें और उसके बाद तबाही मच गई। मलबे से, मिसाइल के मलबे से ही घरों में आग लग गई। यह हाइफा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक रिहायशी इलाके में मिसाइल गिरने के बाद मलबे से ही घरों में आग लग गई। तो मनीष, अभी आप जो तस्वीर दिखा रहे थे और जो ग्राउंड पे आप दिखा रहे थे कि कैसे वो हुआ, वो अभी हमने अटैक की तस्वीरें दिखाई हैं। और हाइफा में तो कल रात, बीती रात बहुत हमले हुए। कितना नुकसान हुआ होगा? और बिल्कुल, देखिए हाइफा को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। वैसे भी अगर आप देखें तो जैसे तेल अवीव को इजराइल का कमर्शियल कैपिटल कहा जाता है, उसी तरह से हाइफा जो है वो इजराइल का एक स्ट्रेटेजिक कैपिटल आप कह सकते हैं। यहाँ पर हाइफा का पोर्ट है, जिसके साथ भारत का इंटरेस्ट आपको पता ही है। इसके अलावा बहुत सारे ऑयल रिफाइनरी हैं, केमिकल प्लांट है, बायो प्लांट हैं। तो आप कह सकते हैं कि आज की तारीख में हाइफा वो दिल की धड़कन है इजराइल की। और यहाँ पर लगातार 2 तरफा अटैक होते हैं। एक तो ईरान से डायरेक्ट अटैक किए जाते हैं और दूसरा पास में लेबनान का बॉर्डर है, तो यहाँ से लगातार हिजबुल्लाह के अटैक होते हैं। तो दोनों तरफ के अटैक होते हैं। इसके बावजूद कि हाइफा में काफ़ी संख्या में आयरन डोम और दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं, लेकिन लगातार जो है सो हमले होने की वजह से जैसे ही कोई मिसाइल मिस हो जाती है तो उसके बाद उसका नुकसान होता है। अभी हम एक लोकेशन पर मौजूद रहकर ये दिखा ही रहे हैं। ऑयल रिफाइनरी का हमने दिखाया कि किस तरीके से एयर डिफेंस को इंगेज करने के बावजूद मिसाइल जो है सो आकर ऑयल रिफाइनरी में गिरा और फिर उससे डैमेज पहुंचा था। तो जाहिर है कि काफ़ी हद तक अगर आपको देखा जाए तो इजराइल में हाइफा को टारगेट करके हिजबुल्लाह और साथ में ईरान की तरफ से मिसाइल से हमले होते हैं। और वैसी स्थिति में कई बार अगर इंटरसेप्ट करने में थोड़ी सी भी चूक हो जाती है तो काफ़ी क्षति पहुंचती है। जी ठीक है।